नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर आपके बीच हूँ छत्तीसगढ़ की क्लासेस लेकर। पिछले बार हमने देखा था राज्य पुनर्गठन के पहले क्या स्थिति थी, संभाग में कब बना था, कौन कौन संभागे थी, कौन कौन सा संभाग राज्य गठन के बाद बना। आज हम जिला गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं, जिससे हम आपको आगे और अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन की कब कब हुआ। प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक के लेकर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिलों का गठन अंग्रेजों के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था और हमारे जिले, हमारे छत्तीसगढ़ जो वर्तमान 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पे हम देखें तो पहला जिला 1861 नवंबर माह में रायपुर और बिलासपुर को बनाया गया। रायपुर, हम आज वर्तमान छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तत्कालीन समय में जब 1861 में देखा जाए तो एक जिले और बने थे। उस जिले का नाम था संबलपुर, जो कि वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। इस कारण मैं यहाँ आपके यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ। तो राज्य पुनर्गठन के बाद वो वर्तमान उड़ीसा में चला गया था। ठीक, फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरा जो जिला था वो हमारा 1906 में बना। जिले का नाम था दुर्ग। जिले का नाम क्या था? दुर्ग। ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्या था? तीसरा जिला। कभी कभार पूछा जाता है कि 1910 तक जिलों की संख्या वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितनी थी, तो ये आंसर याद रखिएगा, आपका क्या था? 3 था। या पूछ दे 1905 में तो कितने रहेंगे? 2 ही। फिर उसके बाद जैसा कि आप सबको विदित होता है, देश आजाद होता है। देश आजाद होने के बाद पुनर्गठन होता है। जो देशी रियासतें थी उस देशी रियासतों को जिला का स्वरूप दिया जाता है। तो हमारे यहाँ 14 देशी रियासतें थी। उन 14 देशी रियासतों को विलय किया गया, भारत संघ में शामिल किया गया और 3 जिले सन 1948 में बनाए गए। वो जिला हमारा एक बस्तर था, एक हमारा रायगढ़ था और एक हमारा क्या था? सरगुजा। ये 3 जिले हमारे सन 1948 में स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के बाद निर्मित हुआ। अब यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किन 3 जिलों का निर्माण हुआ था, तो याद रखिएगा हमारा बस्तर, रायगढ़, सरगुजा। ये 3 जिले जो है हमारे आपके बने। फिर उसके बाद जब बात करते हैं तो 1973 में एक जिला बना था। जिले का नाम था राजनांदगांव। क्या है? राजनांदगांव। क्या है? राजनांदगांव। कुछ हिस्सा दुर्ग का लिया गया था, कुछ हिस्सा रायपुर का लिया गया था। इस तरह से एक जिले का निर्माण हुआ था। जिले का नाम था कौन सा? राजनांदगांव। इसके बाद जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक बड़ा पुनर्गठन देखने को मिलता है राज्य निर्माण के कुछ वर्ष पहले। और वो कब? 1998 में। कब देखने को मिलता है? 1998 में, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिले निर्मित हुए थे। कितने जिले? 9। और 9 जिले का जो निर्माण हुआ था इन्हीं जिलों से पुनर्गठन किया गया था। जैसे कि हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम रायपुर। जो हमारा रायपुर है वो टूटा तो क्या बना? धमतरी। हमारा एक जिला बना क्या? धमतरी। दूसरा जिला के जब हम बात करें तो क्या बना? महासमुंद। महासमुंद दूसरा जिला
तो इस तरह से रायपुर से अलग होकर दो जिलों का निर्माण हुआ। वो जिला हमारा कौन सा था? धमतरी महासमुंद। ये कब की बात है? तो 1998 की बात। फिर उसके बाद दूसरा जिला हम बात करें तो बिलासपुर। कौन सा? बिलासपुर, जो काफी विस्तृत क्षेत्रफल पर है। जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं कि आज हमारा सबसे बड़ा संभाग है जिलों के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो उस समय भी ऐसी परिस्थिति रही होगी, ऐसी स्थिति रही होगी, इसी कारण इनका विघटन किया गया और यहाँ से भी कई जिले बने थे। जैसे बात करें आज का हमारा कोरबा, आज का हमारा कौन सा? जांजगीर चांपा। आज का हमारा कौन सा? जांजगीर चांपा। ये दो जिले जो है वो किससे अलग होकर बने थे? तो याद रखिएगा, वो बिलासपुर से अलग होकर बने थे। फिर तीसरा जब हम बात करते हैं सरगुजा, तीसरा जो हमारा जिला का जो विभाजन हुआ वो जिला हमारा क्या था? सरगुजा। तो सरगुजा से हम देखें तो सरगुजा से क्या बना था? तो एक जिला बना था हमारा कोरिया। एक जिला जो बना था कोरिया, और दूसरा जिला जो बना था वो हमारा बना था जसपुर। कौन सा बना था? जसपुर। तो ध्यान रखिएगा, सरगुजा से अलग होकर बनने वाला जिला हमारा कौन सा है? कोरिया। हमारा कौन सा है? जसपुर। इसके अलावा बात करें हम चौथा, वो है बस्तर संभाग। कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में हम देखते हैं तो बस्तर संभाग में एक जिला बना हमारा दंतेवाड़ा। एक जिला जो निर्मित हुआ था वो है दंतेवाड़ा। फिर इस दंतेवाड़ा का नाम 2003 में परिवर्तित करके क्या रख दिया गया था? दक्षिणी बस्तर। याद रखिएगा, आज इसको हम दक्षिण बस्तर के नाम से जानते हैं कि आज। और ये उस जब राज्य के मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये नामकरण किया। फिर एक जिला बना था हमारा कांकेर। क्या है? कांकेर। कांकेर भी जब हम बात करते हैं तो 1998 में निर्मित जिला है, और वो जिला का, इसको हम आज क्या नाम से जानते हैं? उत्तरी बस्तर। अगर हम प्रशासनिक दस्तावेजों में अगर नाम देखते हैं तो इन नामों को हम क्या नाम से जानते हैं? उत्तरी बस्तर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारा अगर बात करें तो किससे, तो ये हमारा आपका ये। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और जिला है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और जिला है जो दुर्ग से अलग होकर बना था, वो है कवर्धा। क्या है? कवर्धा। कौन सा? कवर्धा। कवर्धा को भी आज हम दे जाने तो हम कबीर धाम के नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो तीनों नाम है 2003 में जब अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी हमारे मुख्यमंत्री थे तब परिवर्तित हुआ था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, जसपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कवर्धा, ये ऐसे जिले हैं जो 1998 में निर्मित हुए थे। ये अब यही पूछ देता है कि राज्य निर्माण के समय 2000, तो 2000 में हम देखते हैं तो कितना जिला हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात 1 नवंबर 2000 की स्थिति की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा 16। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, और ज्यादातर मई 1998 में निर्मित हुआ था जिला, तो डेट नहीं आता, समय समय पर जब उपयोग आएगा तो हम उसको डेट में भी बताना। फिर उसके बाद आते हैं तो राज्य गठन के बाद अर्थात 1 नवंबर 2000 के बाद बनने वाले जिले कौन कब बना? तो याद रखिएगा 2007 में, मतलब हमारा जिला जो बना वो कब बना? 2007 में बना। वो जिला कौन सा था? तो याद रखिएगा नारायणपुर,
नारायणपुर और हमारा कौन सा, बीजापुर। और ये दोनों हमारे बस्तर जो जिला था उस जिले के भूभाग से अलग होकर बना था। तो यहाँ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद निर्मित होने वाले जिलों की नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा नारायणपुर। और सन कब है, तो सन हमारा 2007 में है ये नारायणपुर। और ये कहाँ, कौन से संभाग में था, बना था, तो बस्तर संभाग। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इधर देखिए ना, ये हमने देखा तो बस्तर है, तो पूछा जाए कौन से संभाग का अलग होता है, तो याद रखिएगा कौन से संभाग से सर्वप्रथम अलग हुआ, तो बस्तर। या पूछा जाए राज्य का विभाजन राज्य बनने के बाद कौन से क्षेत्र का हुआ था, तो बस्तर। और अगर सन पूछे तो याद रखिएगा, अगर डेट माह पूछे तो मई 2007। फिर उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में फिर बड़ा विभाजन देखने को मिला 2012 में। कब देखने को मिला, 2012 में, जनवरी माह का 2012। फिर यहाँ बहुत सारे जिले बने, जैसे एक जिला बना हमारा सूरजपुर। कौन सा जिला बना, सूरजपुर, जो किससे अलग होकर बना था, तो याद रखिएगा सरगुजा से अलग। कब, अगर डेट पूछे तो 1 जनवरी 2012। यहाँ डेट का कहने का आता है कि इस दिन प्रशासनिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, कहने करती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बलरामपुर। उसके बाद हम बात करते हैं बलरामपुर, हमारा कौन सा, बलराम। और ये दोनों हमारे कौन से संभाग में है, तो सरगुजा संभाग में। दोनों हमारे कौन से संभाग में है, सरगुजा। अर्थात 2012 में जब हम देखते हैं तो 2012 में सरगुजा संभाग से 2 जिले नवनिर्मित हुए। वो जिले हमारे कौन से थे, तो याद रखिएगा सूरजपुर और बलरामपुर। फिर उसके बाद आते हैं हम बिलासपुर संभाग में। कौन संभाग में, बिलासपुर। तो यहाँ हम बात करते हैं तो मुंगेली बात करते हैं, तो हमारा एक कौन सा आता है, मुंगेली आता है। एक नवनिर्मित जिला बना, वो जिला हमारा कौन सा था, मुंगेली बना। क्या बना, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एक जिला बना गरियाबंद। क्या बना, गरियाबंद। एक जिला हमारा बना कौन सा, बलौदाबाजार। तो बलौदाबाजार जब बना था तो ये उनको संयुक्त रूप से कहा जाता था बलौदाबाजार भाटापारा जिला। मतलब ये 2 नाम थे, बलौदाबाजार और भाटापारा। सूरजपुर, बलौदापुर, गरियाबंद आपका सुकमा, कोंडागांव 1 2 3 4 5 6 7 कोंडागांव हो गया आपका। अब और आपका कौन सा, बलौद। ये 9 जिले जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2012 में निर्मित हुए जिले हैं। याद रखिएगा, ये हमारा कौन सा, दुर्ग संभाग से अलग हुआ था। ये हमारा बस्तर संभाग से अलग हुआ था। ये हमारा कौन सा संभाग से, रायपुर संभाग से अलग हुआ था। ये हमारा कौन सा, बिलासपुर संभाग से अलग होकर बना निर्मित जिला है। आगे की वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। 2019 के बाद जो जिले बने थे, जो बाकी 6 जिले हैं, 6 जिले जो हैं, हम कल की वीडियो में अपलोड कर देंगे। और भी इसमें से छोटा होगा उसको भी हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।